हाय हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। हम लोग का जो बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 का है उसका नाम है सेल, जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। सबसे पहले पहले बायोलॉजी पढ़ने से कुछ बायोलॉजी का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, अगर समझे बायोलॉजी, ध्यान से देखिए, बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, ठीक है सर। बायोलॉजी शब्द का वर्ड का जो पहली बार प्रयोग हुआ था वो हुआ था 1802 ईस्वी के आसपास। कौन किया? तो लेमार्क किया था, ठीक है सर। बायोलॉजी शब्द सबसे पहले बार जो यूज किया था लेमार्क, कब? 1802 ईस्वी में, ठीक है सर। अब बायोलॉजी शब्द का क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझिए। देखिए, बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बनल है। पहला बायोस, BIOS, दूसरा लोगोस, LOGOS। बायोस का मतलब हुआ लिविंग, लोगोस का मतलब हुआ स्टडी। मतलब लिविंग थिंग के स्टडी को ही हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। लिविंग थिंग के स्टडी को ही हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। अब इसको दो भागों में बांटा। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, याद रखिएगा। अब इसको दो भागों में बांटा। पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। स्टडी ऑफ एनिमल जूलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट बॉटनी। स्टडी ऑफ एनिमल हो गया आपको जूलॉजी। फादर जूलॉजी का कौन है? तो एरिस्टोटल है। स्टडी ऑफ प्लांट बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो एरिस्टोटल। सिंपल, इतना आप याद रखिएगा बायोलॉजी के बारे में। तो आज हम लोग आपके क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट सेल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं। कहता है सेल इज सेड टू बी द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए क्या हुआ इसका मतलब। हम लोग का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर मतलब हम लोग पूरा एक तरह का ऑर्गेनिज्म में हम लोग जान रहे हैं सर। हम लोग का बॉडी स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो बेसिक यूनिट है, सबसे छोटा जो यूनिट है हम लोग के शरीर में, वो है सेल। जैसे अगर देखें, देखिए अगर देखिए सबसे छोटा यूनिट जो है हम लोग के बॉडी में, वो है सेल। अब सेल जो है, सेल से जुट के ही टिश्यू बना, टिश्यू जुट के ही ऑर्गेन बना, ऑर्गेन जुट के ही ऑर्गेन सिस्टम बना, ऑर्गेन सिस्टम जुट के ही हम लोग पूरा ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ इसी सेल पे आधारित है, इसीलिए बोले स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का क्या मतलब हुआ। सिंपल वे में एक उदाहरण से समझते हैं। हम लोग खाना खाएं, खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, उससे ब्लड में गया, ब्लड से सेल में गया, सेल में जाके एनर्जी मिला, वर्क जो हुआ फाइनली जाके सेल में। इसीलिए हम लोग सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब हम लोग का बॉडी स्ट्रक्चर जो बना हुआ है सेल से, हम लोग के बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है इन द सेल हो रहा है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हिस्ट्री जानने का प्रयास करते हैं बायोलॉजी का, सॉरी सेल बायोलॉजी का। अगर देखिए सेल का जो खोज किया था, सेल को हिंदी में याद रखिएगा, कहते हैं कोशिका। कोशिका, इसका जो खोज किया था किसका? कोशिका का। एक साइंटिस्ट था, इंग्लिश बोटेनिस्ट था, मतलब इंग्लैंड का रहने वाला था। क्या था? बोटेनिस्ट था, मतलब प्लांट का अध्ययन करता था। सर कब की घटना है? 1665 में। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। कहता ऑब्जर्व थीन सेक्शन ऑफ कॉर्क ऑफ ए बार्क ऑफ अ ट्री। कहता एक ट्री था, ऑक ट्री जिसको कहते हैं, उसमें पहली बार जो है रॉबर्ट हुक साहब जो है, कॉर्क मतलब वह बार्क ऑफ ट्री, ट्री का जो ऊपर वाला पार्ट रहता है, उसमें जब देखा, कौन? रॉबर्ट हुक, ठीक है। अंदर सेल्फ डिजाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब इसके पास एक माइक्रोस्कोप था। उस माइक्रोस्कोप में
ओक ट्री के ऊपर वाला परत पे जब देखा तो कहता है नोटिस हनीकम लाइक कंपार्टमेंट, कहता है कि उसमें इस तरह का हनीकम मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है इस तरह का उसको स्ट्रक्चर दिखाई दिया। किसको? तो रॉबर्ट हुक्स। कब? 1665 में। कौन था? बोटनिस्ट था। कहाँ का था? इंग्लैंड का था। ठीक है सर। कहता है he coined them as a cell। कहता इस जो हनीकम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया इसको इस सेल नाम दे दिया। सर सेल नाम किससे पढ़ा? सेल नाम जो पढ़ा है सेलुला। सेलुला मतलब इस तरह के घर को उसके यहाँ, किसके यहाँ? रॉबर्ट हुक के यहाँ पे सेलुला कहा जाता था। उसी से हम लोग का जो शब्द है सेल बना हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कहता है जिसका मतलब होता है सेलुला, जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। अ लिटिल रूम तो कहने का मतलब हुआ एक छोटा छोटा कमरा। कहाँ पे? रोबोट हुक के यहाँ पे, जिसको सेलुला कहा जाता है। इसीलिए सेलुला से हम लोग का वर्ड जो है सेल बना है। ठीक है सर। कहता ही एक्सप्लेन हिज ऑब्जर्वेशन इन अ बुक कॉल्ड द माइक्रोग्राफिया। कहता है जो चीज देखा किसमें? सेल में। एक बुक में वो सब चीज लिखा जिसको हम लोग माइक्रोग्राफिया नाम से जानते हैं। ठीक है सर। कहता है ही एक्चुअली ऑब्जर्व द रिजिड सेल वॉल ऑफ द डेड सेल। कहता है लेकिन ये जो देखा था बाद में पता चला वो जो देखा तो डेड सेल था, मतलब लिविंग सेल नहीं था, डेड सेल था, जो कि बाहर का सिर्फ परत देखा था। मतलब इस सेल है ना, इसी का बाहर का जो परत है वही ठो देखा था। कौन? रॉबर्ट हुक। ठीक है सर। अब देखिए अब एंटोन वॉन लीवेनहॉक, फिर से सुनिए। एंटोन ई था 1665 का घटना। उसका 1674 में एक और वैज्ञानिक आया जिसका क्या नाम था? एंटोन वॉन लीवेनहुक। एंटोन वॉन लीवेनहुक अ डच ड्रैपर वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व द लिविंग सेल। कहता पहली बार जो लिविंग सेल को देखा एंटोन वॉन लीवेनहुक। कब देखा? 1674। कौन सा देखा? बैक्टीरिया और ह्यूमन स्पर्म। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बेसिक मतलब वन शॉट देखे तो रिवीजन देखें, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात सेल शब्द जो है कौन दिया था? तो सर रॉबर्ट हुक दिया था। कब दिया था? 1665 में। ठीक है सर। ऊपर से देखते हैं सेल को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है सेल। ठीक है कौन दिया था सेल शब्द? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। कहाँ का था? इंग्लैंड का था। क्या था? तो बोटनिस्ट था। ठीक है सर। किसमें देखा? एक ट्री जिसको कहते हैं ओक ट्री, उसके बार्क मतलब छाल में देखा। छाल में जो देखा कैसा सेल था? और डेड सेल था। ठीक है सर। इतना दूर में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना दूर आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में लिखिए। फिर अगले लेक्चर में आएंगे फिर आगे लिविंग सेल न्यूक्लियस का खोज कौन किया, उसके बाद सेल थ्योरी कौन दिया। ठीक है तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो।